Hello everyone. In this video, students, we will study types of sets. Types of sets. There are two types of sets. First, finite sets. And second, infinite set. By name, it is clear that students, a set is said to be finite set if it has finite number of elements. मतलब किसी भी सेट को हम फाइनाइट सेट तब कहेंगे जब उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा. इट मीन्स स्टूडेंट्स हम उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सके. फॉर एग्जाम्पल, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5. ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5. तो 1 2 3 4 लेस देन 5 है तो 5 रखना नहीं है. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. तो इट इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट्स. इन फाइनाइट सेट्स, ए सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट्स इफ इट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मतलब इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा तो इसे हम इनफाइनाइट सेट, मतलब जिसको हम काउंट न कर सके. एग्जांपल, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो अब नेचुरल नंबर में कितने टर्म्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं. तो देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट्स. राइट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नल सेट. नल सेट. व्हाट इज नल सेट्स? A set is said to be null sets if it have no any elements. अगर ये कोई भी एलिमेंट्स अपने पास नहीं रखता है तब इसे हम नल सेट्स बोलेंगे. इट इज डिनोटेड बाय फाई और कर्ली ब्रैकेट. इसको हम फाई से डिनोट करेंगे या कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे. एग्जांपल ऑफ नल सेट स्टूडेंट्स, a set of natural number less than 1. अब बताओ, a set of natural number less than 1. 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता है. तो ये कौन सा सेट हो गया? नल सेट हो गया. नल सेट मीन्स ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो. राइट. नेक्स्ट, सिंगलटन सेट. Singleton set. What is singleton set? If any set have only one element, then the set is said to be singleton sets. अगर कोई भी सेट अपने पास एक एलिमेंट रखता है, ओनली वन एलिमेंट्स, तब उसे हम सिंगलटन सेट्स बोलेंगे. ठीक है. एग्जांपल 2. देखो, इसमें ओनली वन एलिमेंट है. और 1000. अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो 1000 में 0 0 0 1 है, बट ये अलग अलग नंबर नहीं है, ये वन नंबर है 1000, इसलिए वन एलिमेंट होगा. इसे हम सिंगलटन सेट बोलेंगे. और सन, ये भी देखो, सन मीन सूरज, एक है, ओनली वन, इसको भी हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे. तो सिंगलटन सेट मीन्स क्या? कि ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा उसे हम सिंगलटन सेट बोलेंगे. राइट. नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट. कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट. इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ
finite sets. What is cardinal number of finite set? The total number of element in any finite set is said to be cardinal number of finite sets. Total number of element in a finite set is called cardinal number of finite set. For example, students, let A be a set which contains element A, B, C, D. So therefore, cardinal number of set A equal to 1, 2, 3, 4. इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है. तो therefore, cardinal number of set A equal to 4. If a set B have element A, E, I, O, U. So therefore, cardinal number of set B equal to 1, 2, 3, 4, 5. तो आई होप आप समझ गए होंगे कि what is cardinal number of a finite sets and null sets and singleton sets, finite sets and infinite sets. Okay, now we will study equivalent sets. Equivalent sets. Equivalent sets. Two sets A and B are said to be equivalent sets if they have same number of एलिमेंट्स. अगर टू सेट्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं तो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट A be a set which contains element A, B, C, D and B be the other sets which contains element 1, 2, 3, 4. So therefore, number of element in A equal to 4 and number of element in B equal to 4. So therefore, A and B are equivalent sets. तो स्टूडेंट्स हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिन सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं. राइट. नेक्स्ट स्टूडेंट, इक्वल सेट्स. कंसीडर ए सेट A which contains element A, B, C and set B which contains element B, C, A. स्टूडेंट्स, इन दोनों सेटों में आप देखो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है. इसमें देखो एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज है. जैसे सी बी ए है, इसमें ए बी सी है लेकिन है सेम. तो स्टूडेंट्स, सेट में जो है एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं. तो इस हिसाब से दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम है. तो इस कंडीशन में जब गिवन सेट्स के एलिमेंट सेम हो तो उन्हें हम इक्वल सेट्स बोलते हैं. तो हियर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. तो हाउ टू डिफाइन इक्वल सेट्स स्टूडेंट्स? टू सेट्स A and B are said to be equal sets
if they have exactly same elements, अगर ये एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स रखते हैं दोनों सेट्स तो ये इक्वल सेट्स कहलाते हैं. ओके, नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 1. द सेट ऑफ all intelligent students in class is number A null set, number B finite set, number C singleton set, number D not well defined set. तो स्टूडेंट्स आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों को सेट बताया गया है. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट्स. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे. राइट. क्वेश्चन नंबर 2. आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल. हमें ये बताना है कि क्या ये गिवन सेट्स इक्वल है. तो आप इक्वल का डेफिनेशन से जानते हो. इफ एनी टू सेट्स आर इक्वल देन दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स. अगर ये सेम एलिमेंट्स रखते हैं तो इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है. तो सेट ए कंटेन्स एलिमेंट 2 and 3 and set B x such that x is solution of quadratic equation x square plus 5x plus 6 equal to 0. तो first of all students we solve given quadratic equation x square plus 5x plus 6 equal to 0. Splitting middle term 3 to the 5, x square plus 3x plus 2x plus 6 equal to 0. Or x common, x plus 3 in one bracket, 2 common, x plus 3 equal to 0. X plus 3 common in bracket x plus 2 equal to 0. That is equal to x equal to minus 3 and x equal to minus 2. The set B equal to minus 2 and minus 3. So set A contains element 2, 3 and set B contains element minus 2 and minus 3. So both are not same elements. दोनों same elements नहीं है. तो therefore A not equal to B. यानी A and B equal set नहीं है. Right? Second question. A equal to x such that x is a letter of the word. So therefore A it can be written as in roster form. So A equal to F O L W. क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं. डिस्टिंक्ट क्या होता है सेट का डेफिनेशन? A well defined collection of distinct object is said to be sets. तो F O L W and B equal to W O L F. आप देखो F O L W F O L W. तो both sets have same elements. दोनों सेट क्या कर रहे हैं? सेम एलिमेंट्स रख रहे हैं. तो therefore A and B are equal sets. Right? Next topic, subset. Subset. Let A be a set contains element 1, 2, 3 and B be the element which contains element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब यहाँ स्टूडेंट्स देखो A एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और B एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट है फ्रॉम 1 to 10.
तो ए का जो एलिमेंट है वो बी का भी एलिमेंट है, ठीक है। तो ए को हम इसका सबसेट बोल सकते हैं, यानी ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हो तो हम ए को बी का क्या बोलेंगे, सबसेट, ठीक है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ all element of A is also element of B, ठीक है। A जो है B का सबसेट होगा अगर all element of A is also element of B, अगर वह B का भी एलिमेंट हो, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, if A be the element of A, then A is also element of B. So therefore A is the subset of B, यानी A क्या हो जाएगा, B का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट है सबसेट का, ठीक है। नाउ वी सी द एग्जांपल बेस्ड ऑन सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए सेट कंटेन्स एलिमेंट ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। अब देखो सबसेट्स का कंडीशन क्या होता है, इफ ए बी द एलिमेंट ऑफ ए देन इंप्लाइज दैट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ये कंडीशन होल्ड करता है। अगर कोई एलिमेंट ए का है तो उसे बी का भी होना चाहिए, तभी हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो आप बताओ, यहाँ ए एंड बी है और इसमें भी ए बी है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ गिवन क्या है, नॉट सबसेट। इसका मतलब ये क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है। ट्रू क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ आप क्या इसको लिख दोगे, फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि जबकि ये सबसेट होगा और इसमें क्या कर रहा है, नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ए सेट कंटेन्स एलिमेंट ए हियर x such that x is a vowels in English alphabet. तो इन रोस्टर फॉर्म A E I O U। तो आप देखो A E, इसमें भी A E है, तो A E फर्स्ट सेट में भी बिलोंग कर रहा है, A E सेकेंड सेट में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो दिस इज ए ट्रू, ओके। थर्ड, 1 2 3 are elements of first set and 1 3 5 element of second set। तो आप देखो 1 और 3 है बट 2 इसका एलिमेंट नहीं है, ये क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि 2 भी तो इसका एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा, फोर्थ, A is the element of first set and A also is the element of second set, so therefore it is true। तो इस तरह से हम लोग कौन सा सेट सबसेट है अगले का, कौन सा नहीं है, ये हम जान सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी पावर सेट। पावर सेट, व्हाट इज पावर सेट? फॉर दिस स्टूडेंट्स वी कंसीडर ए सेट S which contains element 1 2, okay। we have a set S which contains element 1 and 2। Now we will write all subsets of the given set। अब इसके सभी सबसेट्स को हम लिखेंगे, तो 5 1 2 1 2। देखिए ऑल पॉसिबल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है सबको लिख लीजिए। इसके कलेक्शन को पावर ऑफ सेट S बोलेंगे, ओके। पावर सेट ऑफ S इक्वल टू the collection of all subsets of the given set S, इसके सारे कलेक्शन को। नेक्स्ट एग्जांपल, कंसीडर ए सेट A, एलिमेंट्स ऑफ सेट A B C
Therefore power of set A equal to the set of all subsets of the set A. So now we will write here all subsets of the given set A. Phi A B C, ये वन एलिमेंट हो गए. अब 2 का ए बी बी सी सी ए, लास्ट ए बी सी. ठीक है, तो ये आपका हो गया पावर सेट. हाउ टू डिफाइन पावर सेट? पावर सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? The set of all subsets of given set is said to be power set of the given set. Right? The set of all subsets of the given set is said to be power set of the given set. ओके, अब स्टूडेंट्स ये पूछता है एग्जाम में कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट. इसका जो फार्मूला होता है वो 2 to the power n होता है. ठीक है, where n is the number of element, where n is the number of elements. n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अभी जैसे देखिए इसका हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है. तो इन दिस एग्जांपल स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2. तो बाय फार्मूला 2 to the power 2 equal to 4. राइट, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट S 4. देखो 1 2 3 4 है ना. इन दिस एग्जांपल स्टूडेंट्स n equal to 3. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 to the power 3. अप्लाई दिस फार्मूला इक्वल टू 8. Here total number of element in power set of A 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी गिवन सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट को फाइंड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये जान लिया कि क्या पावर सेट होता है. राइट, थैंक यू.